चेक इन करवा दो। आईडी कार्ड दीजिए। सर माफ कीजिएगा। तुम कैसे काम करती हो? तुम्हारे मैनेजर ने नहीं सिखाया कि चीज देते वक्त मेहमान की तरफ देखना चाहिए? सॉरी सर। सर ये गरम तौलिया है, पोंछ लीजिए। शुक्रिया। ये शख्स बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तुम यहाँ की मैनेजर हो? वो कैसे हो सकती है? वो हमारी मैनेजर है। मैं तो बस एक साधारण सफाई कर्मचारी हूँ। आपने मुझे बहुत ऊपर समझ लिया। तौलिया लो। मुझे एक कमरा चाहिए जो उसने साफ किया हो। कमरा 607 में आ जाओ। नमस्ते, क्या आपको सेवा चाहिए? तुम यहाँ कैसे? उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाकर भेजा ग्राहकों को सेवा देने के लिए? तुम क्या कर रहे हो? तू क्या दिखावा कर रही है? उन्होंने तो तुम्हें भेज दिया। समझ में नहीं आता क्या करना है? ये आदमी मुझे कोई कॉल गर्ल समझ रहा है। देखने में तो सभ्य लगता है। पता नहीं था कि यह तो कोई बदचलन आदमी है। तुम यह काम कितने समय से कर रही हो? मुझे लगता है तुम उतनी अनुभवी नहीं हो। हम बात कर सकते हैं। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद भी कर सकूं। बदमाश, मुझे मत छुओ। तुम गलत समझ रही हो। पास मत आओ, और पास आए तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यहाँ सफाई का काम करने आई हूँ। मैं तुम्हारे इस तरह के गंदे काम के लिए नहीं आई हूँ। अगर तुम फिर से पास आए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। माफ करो। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मुझे लगा था यह सब मेरी गलती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी भरपाई करने की। पहले अपने हाथ में जो है उसे नीचे रख दो, ठीक है? मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। तुम शहर वाले हमेशा पैसे का इस्तेमाल करना पसंद करते हो, लोगों को अपमानित करना। मैं तो बस अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहती हूँ। तुम लोग हमेशा मुझे क्यों अपमानित करते हो? लगता है पैसे होने से हम गरीबों को तुम जैसे चाहो खिलौना बना सकते हो। मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मुझे ये गंदे पैसे नहीं चाहिए। माफ करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। यह सब मेरी गलती है। इस बार मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मेरा विश्वास करो। अगर मैं फिर से तुम्हें छूने की कोशिश करूं तो तुम चाकू चला देना। कोई रुकावट मत करना। अगर तुम अब भी गुस्सा हो तो बात यहीं खत्म कर दो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दूंगा और जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मैनेजर वू को तुरंत होटल बुलाओ। उससे बोलो मैं फ्रंट डेस्क पर उसका इंतजार कर रहा हूं। सर, मैनेजर वो 5 मिनट में आ जाएंगे। अरे क्या बात है? जिद करके मुझे नीचे बुलाया क्यों? मैनेजर, इस मेहमान ने शिकायत की है और आपको नीचे बुलाने पर जोर दिया। तुम इस होटल के मैनेजर हो? यही है, इसी ने मुझे बहका कर तुम्हारे कमरे में भेजा था। यह भी तुम्हारे कहने पर रखवाया गया था। कर्मचारियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, फंसाना, होटल में गुप्त रूप से अवैध यौन व्यापार चलाना। एक मैनेजर होकर तेरी हिम्मत बड़ी है। झूठा इल्जाम मत लगाओ। वेश्यावृत्ति गैरकानूनी है। क्या ट्रांसफर के सबूत काफी है? तो क्या हुआ? तुमने भी तो वेश्या रखी। तुम मुझे रिपोर्ट करना चाहते हो? वैसे भी तुम पकड़े जाओगे। इस होटल में रहने वाले सब कोई बड़ा आदमी होता है। तुम अपनी इज्जत नहीं खोना चाहते ना? हाँ। बेशर्म हो तुम। ऐसा करके क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेहमान फिर कभी इस होटल में नहीं आएंगे? हमारा यह होटल गो समूह के अधीन है। तुम्हारी कमी नहीं खलेगी। जो मन करे करो। तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम सुनिंग निंग है। आज से तुम इस होटल की मैनेजर हो। अगर वह मैनेजर बन गई तो मैं क्या हूँ? तुम निकाले गए। हाँ छी। तू क्या चीज है? मुझे निकालने की हिम्मत कैसे हुई? वो मैनेजर, आप कैसे आ गए? मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे होटल के वो मैनेजर हैं। अगर आपने इन्हें नाराज किया तो तुम लोग हैचिंग में नहीं रह सकते। वो मैनेजर कोई गू ग्रुप के होटल को कोठा समझ रहा है और यहाँ की सफाई वाली को वेश्या समझ रहा है। बता, इस मामले का क्या हल है? क्या? वो मैनेजर, आप उनकी बात बिल्कुल मत मानिए। वे तो बस बदनाम करना चाहते हैं, मामले को बड़ा करना चाहते हैं ताकि हमारे होटल को उन्हें पैसे देने पड़े। ये सब धोखेबाज हैं। कैसे धोखेबाज? तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे होटल के बड़े मालिक है, मशहूर गू ग्रुप के वारिस गू युहान। क्या? आप सबसे अमीर गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, गू युहान। गुजी, यह सब मेरी गलती है। मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दीजिए। सिक्योरिटी, इसे ले जाओ। आज से मैं उसे हैचिंग में नहीं देखना चाहता। गुजी, मुझे माफ कर दीजिए गुजी। वो मैनेजर जी, मैं 1 साल के लिए विदेश गया था। होटल तुम्हें सौंपा था। तुमने ऐसे लोगों को मेरे होटल का प्रबंधन करने दिया। माफ कीजिए गुजी। तुमने अपने अधीनस्थों पर सख्ती नहीं रखी। 1 महीने की तनख्वाह काटो। अच्छी तरह से सोचो। जी गुजी। आज से यह हमारे होटल की नई मैनेजर है। गुजी, मैं यहाँ आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, ये ठीक नहीं लगता। मैं कहता हूँ ठीक है तो ठीक है। गुजी। जाओ। गुजी, माताजी की तरफ से जल्दी है। आप अभी देश लौटे हैं तो क्या आप श्रीमती जी से संपर्क करना चाहेंगे? पता चल गया। गुजोंग, सॉरी, मैं फोन लेने जा रही हूँ। हेलो। मैं वापस आ गया। कोई मौका निकालो, चलो तलाक पर बात करते हैं। ठीक है। उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाए हैं मेहमानों की सेवा करने के लिए। हेलो गुझोंग, बुरी खबर है, माँ जी कूदने वाली हैं। क्या? वह बदमाश आया या नहीं? आ गया। मैं नहीं जीऊंगी। माँ, मुझे मत खींच, मुझे मरने दे। बता, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? बेटे और बहू की शादी को 1 साल से भी ज्यादा हो गया। मैंने बहू का चेहरा भी एक बार भी नहीं देखा। माँ, यह दूसरी मंजिल है। आप कूदेंगी तो भी नहीं मरेंगी। अरे बदमाश, तू सच में माँ को कूदवाना चाहता है? अरे मैं नहीं जीऊंगी, मुझे मत खींच। बस, आप तो बस उससे एक बार मिलना चाहती हैं, है ना? मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है, हाँ, मेरी बात रख। सुपरवाइजर जी, ये फर्श पोंछने के बाद फिर सूखे पोंछे से एक बार और पोंछो। ठीक है। आप कहती हैं कि आप यहाँ 1 साल से काम कर रही हैं। सैलरी सिर्फ 500 रुपए है। खाना खरीदना मुश्किल हो गया है, सैलरी बढ़ानी चाहिए। आइए, पहले उठिए। 500 रुपए ही कैसे हो सकते हैं? सफाई वाली की सैलरी कम से कम 5000 से शुरू होती है और यहाँ गू का है तो और भी ज्यादा, सीधे सैलरी कार्ड में आती है। आप कह रही हैं कि आपके पास सैलरी कार्ड नहीं है, तो वो मैनेजर सीधे आपको कैश देते हैं। चलिए आंटी, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ, आपके पैसे वापस दिलवा दूंगी। वो मैनेजर, आंटी की सैलरी सिर्फ 500 क्यों है? हाँ, तुमसे गलती तो नहीं हुई। मैंने अकाउंटेंट से पूछा है। 1 महीने का 8000, 1 साल का 96,000, सब तुमने ले लिया। तुम जल्दी से आंटी को वापस करो।
अभी अभी सुपरवाइजर बनी हो, पहले ही दिन किसी के लिए मुंह उठा रही हो। वह गांव से आई है, थोड़ा दे देना काफी है, 500 भी मुझे ज्यादा लगते हैं। तुम बहुत ज्यादा हो। वह गूंगी है, इतनी उम्र है उसकी, सड़क पर फेंक दो तो कोई नहीं उठाएगा। मैंने मेहरबानी करके उसे सफाई वाली रखा। मैं तो चैरिटी कर रहा हूँ, उसे मेरा शुक्रिया करना चाहिए। मैं उससे थोड़े पैसे ले लूं तो क्या हुआ? यह आंटी की मेहनत की कमाई है, कमाया हुआ पैसा है, तुम्हें यह उसे वापस करना होगा। अगर तुमने नहीं लौटाए तो मैं गूजी को बता दूंगी। गूजी ऐसी बातों में क्यों पड़ेंगे? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, यहाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं कहूँ कि उसकी सैलरी 500 है तो उसे सिर्फ 500 ही मिलेगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम दोनों को निकाल दूंगा। तुमने उसकी सैलरी हड़प ली, मैनेजर बन गए तो क्या बड़ी बात है। मुझे यह जगह पसंद नहीं, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती। आंटी चलिए हम चलते हैं, मुझे यकीन नहीं आता हम दोनों को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, जाने वाला वह है। गुजोंग, आप कैसे आ गए? नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता? तुमने सफाई वाले के पैसे भी हड़प लिए। अब से कंपनी के काम मैं खुद संभालूंगा। गुजोंग, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। वो मैनेजर, मुझे लगता है तुम बहुत दिनों से मैनेजर बने हुए हो, भूल गए कि इंसान कैसे बनते हैं। अब से लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करो, सफाई का काम करो, अच्छे से सीखो कि इंसान कैसे बनते हैं। अभी भी नहीं गए? जाओ। आंटी, माफ कीजिए आंटी, मेरी गलती है कि मैंने अपने कर्मचारियों पर सख्ती नहीं रखी, जिससे आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आपका जो पैसा बकाया है कंपनी दोगुना मुआवजा देगी। गुजोंग, सु निंगनिंग, तुमने अच्छा किया। एक लीडर के तौर पर तुमने कर्मचारियों के हितों की अच्छी तरह से रक्षा की। मैंने फैसला किया है, कंपनी तुम्हें 20,000 रुपए का इनाम देगी, कंपनी के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक मिसाल बनने के लिए। शुक्रिया गुजोंग। गुजोंग, आप सच में मेरे देखे हुए सबसे अच्छे बॉस हैं। दीदी, क्या हुआ? तू इतना खुश क्यों है? मैंने नौकरी बदल ली है, आपका बॉस बहुत अच्छा इंसान है। दीदी जल्द ही तेरे लिए इकट्ठा कर लूंगी, इलाज का खर्च। दीदी, तू बहुत मेहनत मत कर। दीदी, तूने शादी कर ली? नहीं, वो मेरा दोस्त है, हम आमतौर पर एक दूसरे को बुलाते हैं हस्बैंड और वाइफ। मुझे अभी कुछ काम है, मैं अभी चलती हूँ। कुछ हो तो दीदी को फोन करना। हेलो, मैं पहुंचने वाली हूँ। तुम मत भूलना, इस बार मेरी माँ से मिलते समय सब कुछ बिगाड़ देना। बिल्कुल मत, उसे तुम्हें पसंद नहीं करने देना, समझे? ठीक है, मैं समझ गई। गुजोंग, माताजी चाहती हैं कि आप साथ चलें, साथ में मैडम से मिलने। जब आ ही गए तो क्यों ना? अंदर चलो। याद रख, जरूर बिगाड़ देना ताकि हम आसानी से तलाक ले सकें। मेरी माँ को तुम पसंद नहीं आनी चाहिए। हाँ, सही कहा। मैं बहुत सामान्य कपड़े नहीं पहन सकती। अगर उसकी माँ मुझे पसंद कर ली तो फिर तलाक नहीं हो पाएगा ना। मिल गया, उसकी माँ को ये पसंद नहीं आएगा। हालांकि मेरी बहू दिखने में थोड़ी साधारण है, लेकिन घर संभाल सके तो चलेगा। अरे माँ, वह ऐसी नहीं है जो घर संभालने वाली अच्छी औरत हो। वह इंसान पैसे की भूखी और स्वार्थी है। उसने मुझसे शादी की है सिर्फ इसलिए कि हमारे घर में पैसा है। बस करो, माँ की अपनी आंखें हैं, वह देख लेगी। खूबसूरत औरत के मामले में तू दखल मत दे। तू यहाँ मेरी बहू से मिलने में रुकावट डाल रहा है, जल्दी से निकल यहाँ से।
अब तो बहू से मिलने वाली हूँ। आंटी जी, तुम मेरी बहू हो सुनिंग निंग? मैं ही हूँ। नहीं, इतना फर्क कैसे हो सकता है? माफ कीजिए, मैं आमतौर पर ऐसे ही रहती हूँ। आपके बेटे ने कहा आपको शांत और सीधी पसंद है, इसीलिए शादी के फोटो में ऐसी दिख रही हूँ। बहुत ज्यादा हो गया। आपके बेटे ने ही पहले मुझसे शादी करने के लिए जिद की थी। अब वह परिवार की स्थिरता चाहता है और मैं रोमांच चाहती हूँ। हमारे बीच अनबन है। हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मैंने जो कहना था कह दिया, तो मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, रुको रुको। मेरा मतलब है, तुम तो मेरे बेटे से शादी कर चुकी हो, फिर भी मुझे आंटी क्यों बुला रही हो? माँ बुलाओ। मुझे सच में नहीं लगा था मेरी बहू इतनी खूबसूरत है और इतनी फैशनेबल। अब तो उस बदमाश लड़के को बड़ा फायदा हुआ। तुम इतनी जवान हो, कुछ साल मजे कर लो, कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ। यह मेरा पति क्या मुझसे काम बिगड़वाना चाहता है? अब तो मामला गड़बड़ हो गया। आंटी जी, मैं आपको सच बताती हूँ। असल में मैं गांव से आई एक सफाई कर्मचारी हूँ। मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, यहाँ तक कि मैंने आपके बेटे से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। तुम्हारा यह ठाट बाट तो ऐसा नहीं लगता। यह सब मैंने किराए पर लिया था आपको धोखा देने के लिए। मेरा छोटा भाई बीमार है। आंटी जी, मेरे भाई की बीमारी के लिए बहुत पैसे चाहिए। मैं और आपका बेटा सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अरे निंग निंग, तुम इतनी बेचारी हो? यह बदमाश लड़का मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? निंग निंग, तुम चिंता मत करो। मैं वैसी नहीं हूँ जो तुम्हारे रिश्ते में दरार डाले। तेरे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। जब तू हमारे घर आएगी मैं अपने बेटे से कहूंगी कि वो तुझे अच्छे से रखे। अरे सच या झूठ कुछ काम नहीं कर रहा। याद रखना, कभी मत देना कि मेरी माँ तुम्हें पसंद कर ले। अरे आंटी, मैं और आपका बेटा सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे वो पसंद नहीं है। समझ गई, मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है ना? वो एक तरफा प्यार वाला ड्रामा है ना? वैसा ही उसने बहुत पैसे खर्च किए तुझे अपने पास रखने के लिए, और फिर भले ही वो तुझसे बहुत प्यार करता है लेकिन हमेशा तुझे परेशान करता रहता है, और तू अपने परिवार और पैसे के लिए हमेशा उसे सहती रहती है। मेरा यकीन कर, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। मैं तुझे समझती हूँ, लेकिन मेरा बेटा ठीक ठाक है। क्यों ना तुम दोनों एक बार फिर से कोशिश करो, देखो। नहीं लगता है ये मानने वाली नहीं। हाँ, कहते हैं शहर वालों को दहेज से सबसे ज्यादा चिढ़ है। अरे आंटी, मैं आपको सच बताती हूँ, हमारे गांव में रिवाज है अगर दहेज पूरा नहीं दिया तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। कितने चाहिए? माँ के पास पैसे हैं, बोल। 30 लाख? इतना महंगा? अब उसे तो मान जाना चाहिए। 3 करोड़ कोई बात नहीं, माँ 2 गुना देगी। वो तू और मेरा बेटा एक बच्चा पैदा करो मेरे साथ खेलने के लिए, ठीक है? हैं? अरे लेकिन तुम और मेरा बेटा अभी सिर्फ 1 साल पहले शादी किए हो और मेरा बेटा हमेशा विदेश में रहता है। वो बच्चा पैदा करने का मामला अभी जल्दी नहीं है। अरे तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है? माँ तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। नहीं आंटी, मैं तो अभी मजाक कर रही थी। नहीं, क्या मजाक कर रही हो? बटुआ में पैसे आ गए, 3 करोड़ रुपए। पैसे आ गए हैं, चलो एक बार माँ बोलकर दिखाओ। आंटी, ये नहीं हो सकता। माँ बुलाओ। ये 3 करोड़ एक माँ सुनने के लिए ज्यादा तो नहीं है। नहीं, मुझे अपने बेटे से कहना होगा हमें घर ले जाए। मुझे सोचने दो, हम किस घर में रहें, यह सोचना है। हेलो, काम कैसे चल रहा है? क्या कैसे चल रहा है? अरे बदमाश लड़के, मेरे सामने बॉस बनने का नाटक मत कर। बहू को तो तू लगभग भगा ही दिया था। अच्छा हुआ माँ के पास पैसे हैं, 3 करोड़ खर्च किए और अपनी प्यारी बहू को बचा लिया। मैं तुझे आदेश देती हूँ, जल्दी से हमें घर ले चल। हेलो हेलो। गुसर, बूढ़ी माँ ने फिर से आपके लिए क्या मुसीबत खड़ी कर दी? उसने 3 करोड़ खर्च किए ताकि वो औरत मुझसे तलाक न ले। क्या? तो अब क्या करें?
गाड़ी मोड़ो, कैफे वापस चलो। इस बार मैं अपनी इस पत्नी से अच्छी तरह मिलूंगा, देखूंगा कि वह आखिर मेरी माँ से क्या कहा। जी। आंटी मेरा काम है तो मैं चलती हूँ। अभी भी आंटी क्यों बुला रही हो? लगता है मैंने नाम बदलने का इनाम कम दिया माँ। तुम्हें और 2 करोड़ ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ। मुझे क्या बुलाया? एक बार फिर बोलो। आमाम। माँ मेरी प्यारी बहू। माँ मेरा काम है तो मैं चलती हूँ। जल्दी मत करो, वो बदमाश लड़का अभी आ रहा है। मैं उसे तुम्हें छोड़ने भेजूंगी। माँ, यह औरत? तुम कैसे बात कर रहे हो? वह तुम्हारी पत्नी है। वह चली गई। चली गई? वह कहाँ गई? हाँ 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 बेटा, तुम कहते हो कि तुम कैसे, मुझे कुछ नहीं बताते। मुझे सच में नहीं लगा था। मेरी बहू इतनी दयालु और स्वतंत्र है, इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की, बिल्कुल माँ के मन में जैसी, सबसे परफेक्ट बहू। हाँ हाँ हाँ। अरे, क्या मुझे याद नहीं कि वह बेडौल और सामान्य थी? क्या मेरी याददाश्त खराब हो गई है? बस उसकी किस्मत बहुत खराब है। गुयुहान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जल्दी से मेरी बहू के साथ डेट पर जाओ। उसे ईयर रिंग्स खरीद दो, डायमंड रिंग खरीद दो, जेम्स नेकलेस खरीद दो। वैसे भी जो कुछ तुमने इस साल बाहर रहते हुए उसे कमी दी है, वह सब पूरा कर दो। माँ? हाँ गुसर, मुझे लगता है इस माँ जी से मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे उन्हें ठग लिया गया हो। यह औरत आखिर मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम जल्दी जाओ। गुसर, क्या आप सच में उस औरत से मिलने जा रहे हैं? नहीं। हालांकि कल बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन वह औरत पैसे भी वापस कर दिए। एक समझदार औरत है, आप एक बार मिल लीजिए। तू चाहता है कि मैं उस औरत को अपनी पत्नी मान लूं? नहीं, मुझे तो लगता है कि आपको मिलना चाहिए। आखिर तलाक, बैठकर अच्छे से बात करनी चाहिए। मुझे भेजना याद रखना, आपकी डेट की फोटो, वरना मैं तुम्हारी कंपनी को सब मेरी बहू को दे दूंगी। गो सर। चलो। एक, 10, 100, 1000, 10,000 लाख गुजोंग, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? नमस्ते, यह मुझे देखने दीजिए। अरे गुजोंग, मैं शादीशुदा हूँ, यह ठीक नहीं लगता। आप शादीशुदा हैं? पहले आपने कभी बताया क्यों नहीं? आप गलत मत समझिए। आज आपको बुलाने का कारण यह है कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार चुनना चाहता हूँ। माँ की बात मानकर उसके लिए कुछ खरीद दीजिए। मिलने की जरूरत नहीं। अच्छा ऐसी बात है, अभी तो मैं डर गई थी, लेकिन गुजोंग, ऐसे काम के लिए सेक्रेटरी को भेजना ज्यादा सही नहीं होगा। उनका कुछ और काम है। सोचा नहीं था। गुजोंग, आप दिखने में तो बहुत ठंडे हैं, लेकिन है पत्नी से प्यार करने वाले अच्छे पति। मेरा बेटा और बहू एकदम सही जोड़ी हैं। नहीं, अपने उन अनजान पोते पोतियों के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। हेलो बेटा, अपनी बहू के साथ डेट कैसी रही? अरे अभी तो मिला नहीं। ये बदमाश अब शर्मा रहा है, बहू के साथ शॉपिंग कर रहा है, अब भी नहीं मान रहा है ना? बेटा, तूने माँ से वादा किया था ना, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना, खूब पैसे खर्च करो, पूरा मॉल हमारा है, कंजूसी मत करना। ठीक है। आपको क्या चाहिए? तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं? सब अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सब पैक कर दो। गुजी, इतना खर्च कर रहे हैं, सच में अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। गुजी, तो मैं पहले दरवाजे पर आपका इंतजार करती हूँ। जाओ। कैसे अलग हो गए? क्या झगड़ा हो गया? यह बदमाश बेटा बहू को कैसे मनाना है यह नहीं जानता। याद है,
पहले नीलामी में मेरे बेटे ने एक खरीदा था 10 करोड़ का हार। नहीं, मुझे किसी को भेजना होगा मेरी बहू के पास। बदमाश। यह ड्रेस बहुत सुंदर है। सुंदर है? 2 लाख तेरे जैसे गरीब के लिए नहीं है। मैं तो बस देख रही थी। तू दुकान के दरवाजे पर खड़ी है, हमारा काम बिगाड़ रही है। देख, तू कितनी गरीब दिखती है, लगता है गांव से आए हैं। और तेरे कपड़ों का रंग उतर गया है। तेरी वजह से कोई इस दुकान में आएगा? जल्दी से यहाँ से हट जा। किसने कहा कि उसके होने से कोई दुकान में नहीं आएगा? मैंने तो बस उसे छुआ था, तुम मुझ पर मत दोष लगाओ। कहा था ना कि दरवाजे पर रुकोगी। मैं तो बस यहाँ तक घूमती आई। वो ड्रेस नीचे लाओ। जाओ ना। पहले ही कह दिया था, अगर ट्राई करके गंदा कर दिया तो पैसे देने होंगे। जाओ, ट्राई करके देखो। गुजोंग, मुझे लगता है ये ड्रेस मुझ पर ठीक नहीं लग रही। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह, तुम ये ड्रेस पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे, ये तुम्हारे पति हैं? तुमसे शादी की है, उसकी किस्मत है ना? नहीं, मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। बॉयफ्रेंड है ना? हम सब समझदार हैं, हम समझते हैं। गुजोंग, मैं तो सिर्फ सफाई वाली हूँ। ऐसे कपड़े पहनना मेरे लिए ठीक नहीं है। तुमने कहा था ना, हीरो कहाँ से आया ये मायने नहीं रखता। लोगों में कोई ऊंच नीच नहीं होता। किसने कहा कि सफाई वाली ये ड्रेस नहीं पहन सकती? और बात यह है कि सफाई करना सिर्फ तुम्हारा काम है, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। कोई पर नहीं। तुम हकदार हो हर खूबसूरत चीज का आनंद लेने के। गुजोंग, मैं तो बस आपकी एक सामान्य कर्मचारी हूँ। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मेरे लोग, किसी को भी छेड़ने की इजाजत नहीं। बस एक ड्रेस ट्राई की थी ना, अब क्यों बड़ी बन रही है? गुजोंग, छोड़िए, ये मेरे बाकी कपड़ों से मैच नहीं होगा। तो क्या हुआ? जो चाहिए वो खरीद लो। ये सब और वो सब पैक कर दो। जी सर। दो बेवकूफ, इतना सब खरीद लिया, अब तो मेरा कमीशन पक्का है। बॉस, और क्या सेवा कर सकती हूँ? क्या तुम्हें अभी तक निकालने का नोटिस नहीं मिला? क्या? लगता है तुम्हारी काम करने की क्षमता सच में प्रॉब्लम है। मैडम, उसने कहा मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, मैं अब तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित कर रही हूँ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं हो सकता, वो तो बस एक गांव की औरत का बॉयफ्रेंड है, उसमें इतनी बड़ी काबिलियत कहाँ? तुम क्या बकवास कर रही हो? अपनी आंखें खोलकर देखो, यह तो गू ग्रुप के गुजी हैं, हमारे मॉल के मालिक हैं। अरे गू जी, ये बहुत कीमती हैं, मैं ये नहीं ले सकती। 2 दिन बाद कंपनी में पार्टी है। ये कपड़े मैं तुम्हें वर्क ड्रेस के तौर पर दे रहा हूँ, कंपनी रीइंबर्स करेगी। ओह, ऐसी बात है। धन्यवाद गू जी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कंपनी वापस चलती हूँ। होटल का काम, अरे ऐसे देखा जाए तो गूजी सच में बहुत हैंडसम लगते हैं। मैं क्या सोच रही हूँ? गूजी शादीशुदा है, उनकी पत्नी है। माफ कीजिए गूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर कोई बात नहीं है तो मैं पहले चलती हूँ। यह शरारती लड़का, मैंने तुझे मौका दिया था, ना चूमा ना गले लगाया। बड़े बॉस बनने का नाटक क्यों कर रहा है? देख, आज मैं तुझे कैसे सिखाती हूँ। हेलो, क्या मेरे आइडल के कॉन्सर्ट के टिकट मिल गए? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। छोड़ो बेटा, आइडल से कैसे तुलना कर सकता है। विदेश जाकर कॉन्सर्ट देखने जा रही हूँ, साथ में वांग माँ को भी ले जाऊंगी, साथ में घूमेंगे। हाँ हाँ। आपका एक गुआन बिंग 6 रुपए। निंग निंग, तू सच में बहुत मेहनती है। अभी अस्पताल से निकली और स्टॉल लगा दिया। तेरा वो सस्ता पति कहाँ है? उससे और उधार ले ले। शादी के समय उसने पहले ही एक बार मेरी मदद की थी, अब उसे और परेशान नहीं कर सकती।
अरे, तो अब तू गू ग्रुप में नौकरी नहीं मिली या फिर अपने बॉस से कुछ उधार ले ले। या तू चिंता मत कर, मैं खुद संभाल लूंगी। नहीं, 20 लाख रुपए का इलाज का खर्च तू कैसे हल करेगी? कैसे जुटाएगी? जान देकर जुटाएगी क्या? निंग निंग, मेरी एक बात सुन ले, अपनी माँ को बता दे अपने भाई के बारे में। हाँ, मेरी माँ अब किसी के घर नौकरानी है, ज्यादा पैसे नहीं कमाती और मालिकों के सामने झुकना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी चिंता करे। तू मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है ना? क्या तुझे लगता है मैं बहुत नरम हूँ? तुझे अपने साथ विदेश घूमने ले जा रही हूँ। तू मुझे शर्मिंदा कैसे कर सकती है? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, यह पहनना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैडम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ चलोगी ही बहुत सुंदर कपड़े पहनने होंगे। हाँ 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 हाँ। यह मेरी तरफ से थोड़ा सा प्यार है, कम मत समझना। तू मना नहीं कर सकती, वरना मैं समझूंगी कि तू मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। शुक्रिया याया। अरे सब लोग जल्दी आओ और देखो, यह अगवान बिंग का स्टॉल हमारे गांव की सुनिंगनिंग ही तो है ना? यह अंडा रोल बेचने वाली, क्या यह हमारे गांव की सुनिंगनिंग नहीं है? झो चुन हुआ। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? निंग निंग, तुम भी हाईचेंग में हो? आज हमारा एक गांव वालों का मिलन समारोह है, तुम भी चलो। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। अरे कम से कम हमारा गांव वालों का मिलन समारोह हर कोई सफल है, वह सुनिंगनिंग इस हालत में है, उसे जाने में शर्म आएगी। सुनिंग निंग, पता है तुम्हारे पिता जल्दी मर गए थे और तुम्हारा भाई बीमार रहता है। तुम चाहे कितने भी पैसे की जरूरत हो, इतना भी नहीं कि सड़क पर ठेला लगाओ। हम एक ठेला लगाने वाले के साथ गांव वाले हैं, यह सुनने में कितना शर्मनाक है। तुम सब एक ही गांव से हो, इतना नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे शर्म आती है तो मुझे न पहचानो। अरे बस 2 बातें कही और तुम नाराज हो गए। हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब गू कंपनी का मैनेजर हूँ। आपिंग, वह भी गू कंपनी के साथ काम करता है। हम अब सब इज्जतदार लोग हैं। अगर तुम्हें सच में मुश्किल है तो हमें बता सकती हो, हम दान देंगे, इस मुश्किल से निकलने में मदद करेंगे। कैसा रहेगा? जरूरत नहीं। कम मत समझो, थोड़ी सी मदद मैं 500 दूंगी। मैं 300 दूंगी। मैं 200 दूंगी। अरे तुम लोग बहुत कम दे रहे हो, मैं 1000 दूंगा। हाँ हाँ हाँ, सच में अमीर हो। हाँ हाँ हाँ। मैंने पहली बार सुना है कोई जबरदस्ती दान करवा रहा है। गुसर आप कैसे आ गए? बस रास्ते से गुजर रहा था। निंग निंग, यह आदमी इतना हैंडसम है, यह तुम्हारा पति तो नहीं? कैसे हो सकता है? पूरे गांव में यह बात फैल गई है। सुनिंगनिंग ने कुछ पैसों के लिए खुद को एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। अरे वह मेरे पति नहीं है, वह मेरे बॉस हैं, गू ग्रुप के गुसर। क्या तुम कह रही हो कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, गू ग्रुप के गुसर? जिगांग जी, क्या तुम गू ग्रुप में सीनियर अधिकारी नहीं हो? क्या वह सच में? वह बिल्कुल नामुमकिन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अच्छे से सोचो। सुनिंगनिंग कैसे हो सकता है कि वह गू सर को जानती हो? अगर वह गू सर होता, मैं उसके पैर पकड़कर उसे दादा कहूंगा। सच, मैं गू ग्रुप में हूँ, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं देखा। सुनिंगनिंग, क्या तुम्हारे जानने वाले सब तुम्हारी तरह ही है, इतना दिखावा करते हैं? इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। गुसर, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। तुम कहते हो कि तुम गू ग्रुप के कर्मचारी हो, है ना? हाँ। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, अभी यहाँ आ जाओ। ओह, तुम तो और दिखावा करने लगे। नो वांग जिगांग, अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो जल्दी से उससे माफी मांग लो। 7, मुझे उससे माफी मांगनी है, जिंदगी में नहीं हो सकता। 3, 2, 1, 10 सेकंड हो गए, कुछ हुआ ही नहीं है। अरे वांग सर, आप कैसे आ गए? वांग सर, आप सही समय पर आए, यहाँ कोई गुसर बनकर आया है। कौन है जो गुसर बनने की हिम्मत करता है? उसने जिसके बारे में बात की वह मैं हूँ। तुम कहते हो क्या करना चाहिए? वांग सर, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मैं उसे बता दूंगा हमारे गू सर को अपमान करने का नतीजा क्या होता है। वांग असिस्टेंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बस एक ब्रांच के छोटे से मैनेजर हो। जब तुमने गुजी को नाराज करने की हिम्मत की, तुम निकाले गए हो। क्या वह सच में गुजी है? आज यहाँ मौजूद सभी लोग जो भी गू कंपनी से व्यावसायिक संबंध रखते हैं, सभी के साथ सहयोग बंद कर दो। मेरे गू युहान के लोग किसी के द्वारा धमकाया नहीं जा सकता। सुनिंगनिंग सच में गू ग्रुप में शामिल हो गई।
नामुमकिन, मुझे विश्वास नहीं होता। वह सु निंगनिंग मेरे गो होटल की लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की हेड है। निंगनिंग, हम दोनों एक ही गांव के हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, है ना? यह तो तुम्हें खुद मिला है, किसी और को दोष मत दो। भगवान की मार को माफ किया जा सकता है, पर अपनी गलती का कोई इलाज नहीं। सु निंगनिंग, बहुत मत इतराओ। भले ही तुम गू ग्रुप में आ गई हो तो क्या हुआ, तुमने आखिर एक गरीब कुंवारे से शादी तो की ही है। गू जी, आप ऐसे व्यक्ति को कंपनी में रखते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग कहेंगे, लोग हंसेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारी निंगनिंग के पति तो बड़े प्रेसिडेंट हैं, तुम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मत बोलो। उसने तुमसे शादी कर ली है इतने दिनों से, और तुम्हें इन लोगों द्वारा परेशान होते देख रहा है। आज मैं उसे बुलाकर ही रहूंगी तुम्हारा बदला लेने के लिए। फोन दो। अरे, तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? क्या तुम निंगनिंग के पति हो? अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, माफ कीजिए श्रीमान, गु गलतफहमी हुई। कोई बात नहीं, मैंने सु निंगनिंग को मैनेजर चुना है पूरी तरह से उसकी अपनी काबिलियत के दम पर। उसकी दूसरी बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। श्रीमान वांग, इन सबको यहाँ से निकाल दो। जी, अभी यहाँ से चले जाओ। श्रीमान को आज मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने खुद बनाया है। एग पैनकेक बहुत साफ सुथरा है। श्रीमती सु, मैनेजर, यह आपकी दुकान है? हाँ। श्रीमती सु, हमारी कंपनी में बाहर पार्ट टाइम काम करने की इजाजत नहीं है। यह आपने कंपनी के नियम तोड़े हैं। हमारी निंगनिंग अपने भाई के इलाज के पैसे जुटाने के लिए इतनी मेहनत से पैसे कमा रही है। नियम तो बने हैं, लेकिन इंसान को देखना चाहिए ना। आप इतने बेरहम नहीं हो सकते। अरे, कंपनी के नियम के मुताबिक तुम अलग से पैसे कमाते हो, पार्ट टाइम करते हो तो निकाले जाना तय है। हम मगर बुरी बात यह है कि मैंने रिश्वत ले ली, तो अब तुम्हारी शिकायत नहीं कर सकता। क्या? जब तक काम पर असर न पड़े खूब मेहनत करो। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया श्रीमान को, अब से आपके लिए मैं ही एक पैनकेक बनाऊंगी। नमस्ते, आपका स्वागत है। अंधा है क्या? मेरे जूते पर लगा दिया। उन गंदे हाथों से मुझे मत छूना, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। निकाले जाने का इंतजार कर। मेरे सामने से हट जा, देखकर उल्टी आती है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? क्यों लात मार रहे हो? इसने मेरे जूते गंदे कर दिए। पता है ये जूते कितने महंगे हैं? तुम दोनों को बेचोगे तो भी नहीं भर पाओगे। माफ कीजिए, आपको एक बुरा अनुभव हुआ। अगर आपको कोई समस्या है तो उचित तरीके से बात कर सकते हैं, ऐसे बिना सोचे समझे। हमारे कर्मचारी को परेशान करना सही नहीं है। तू कौन है जो मुझसे ऐसे बात कर रही है? नमस्ते, मैं लॉजिस्टिक्स विभाग की हेड हूँ। मेरा नाम सु निंगनिंग है। तू ही सु निंगनिंग है? एक गूंगी जो बोल नहीं सकती। मैंने उसे लात मारी तो क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तू मुझे धक्का दे रही है? मैं बता रही हूँ, मेरे पापा तुम्हारे गू ग्रुप के शेयर होल्डर हैं। आज तुमने मुझे नाराज किया तो मैं तुम दोनों को निकलवा दूंगी। पहले मेरी गलती थी। आप क्या चाहते हैं? आज इसने मेरे जूते गंदे किए। जब तक तू घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते चाटकर साफ नहीं करेगी, ये मामला खत्म नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि आंटी मेरी वजह से नौकरी खो दें। ठीक है, मैं चाटती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? यूहान भाई, आप यहाँ कैसे आए? बस 2 सफाई वाली थीं, मेरे जूते गंदे कर दिए। मैंने उनसे मुझसे माफी मांगने को कही। तो फिर तो आपने उन सबको घुटनों पर बिठा दिया? आप ठीक है? अरे ठीक हूँ। जब आंटी सफाई कर रही थी, गलती से उनके जूते छू गए।
मैं बात करना चाहती थी। गलती से? आपको पता है यह कितना घिनौना है? पता है मेरे जूते कितने महंगे हैं? यूहान भाई वे दोनों जानबूझकर थीं। इन दोनों को निकालना होगा। मिस जियांग, हालांकि आपके पिता गू कंपनी के शेयर होल्डर हैं, लेकिन यह काम की जगह है, सब कुछ नियम से होगा। अगर सफाई वाली में कोई गलती है तो कंपनी प्रोसेस के हिसाब से एक्शन लेगी। अभी क्या हुआ था? कंपनी में कैमरे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ साफ साफ बताएं, वरना आप जानते हैं नतीजा। जब आंटी सफाई कर रही थी, गलती से मिस जियांग के जूते गंदे हो गए। मिस जियांग गुस्सा हो गईं। वह आंटी को तंग कर रही थी। सुपरवाइजर आंटी की रक्षा कर रही थी, तभी गलती से मिस जियांग को धक्का दे दिया। फिर मिस जियांग ने सुपरवाइजर को घुटनों पर बिठा दी, उनके जूते चाटने को कहा। तो क्या यूहान भाई ये दोनों हैं? सफाई वाली होने के नाते गलती की, मैंने उनसे माफी मांगने को कही, यह तो ठीक है ना? वरना वह गांव से आई है, पैसे कहां से कमाएगी? हम गू कंपनी हर कर्मचारी की कद्र करते हैं, उनकी गरिमा की रक्षा करते हैं। अगर मिस जियांग आपको समझ में नहीं आता तो हमारे यहाँ आपका स्वागत नहीं है। यूहान भाई माफ कीजिए। आपको माफी किसी और से मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। आप चाहते हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं? वे तो गांव से आई सफाई वाली हैं। मुझे लगता है मैंने साफ कह दिया। अगर आप नहीं चाहती तो यहाँ से चली जाइए। माफ कीजिए। सू निंगनिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे साथ आओ। जियांग जी, हमारे गुजी तो पहले से शादीशुदा हैं, आप उन्हें इस तरह परेशान करती रहती हैं, ठीक नहीं है ना? क्या उन्होंने शादी कर ली? मैंने तो सुना ही नहीं। मिडसमर ड्रीम के बारे में सुना है? आप कह रहे हैं कि पिछली नीलामी में 10 करोड़ की हार? हाँ, वह हार गुजी ने खरीद लिया है और उस पर पत्नी का नाम भी खुदवा दिया है, उन्हें देने वाले हैं। तो जियांग जी, मैं आपको सलाह दूंगा कि अब ये ख्याल छोड़ दें। हालांकि अब तुम मैनेजर हो, सामान्य कर्मचारियों की रक्षा करना जानती हो। अच्छा किया। धन्यवाद गुजी। लेकिन अगली बार ऐसे क्लाइंट मिले तो सीधे सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर निकाल दो। लेकिन कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद गुजी। अरे गुजी, मैं एग रोल लाई हूँ, खाओगे? मैडम, आपकी बताई हुई हार मिल गई। मुझे पता था वह लड़का अभी तक नहीं दे पाया, अब मुझे ही आगे आना पड़ेगा। जल्दी से हार मेरी बहू तक पहुंचाओ, समझ गए? जी। क्या आप सू मैडम हैं? हाँ, मैं हूँ। आप कौन हैं? यह मैडम ने आपके लिए भेजा है हार। मेरे लिए? हाँ। निंग निंग, चीज मिल गई? हाँ, मिल गया, धन्यवाद माँ। पर ये बहुत महंगा तो नहीं है? अगर बहुत महंगा है तो वापस कर दीजिए। अरे नहीं, महंगा नहीं है, बस कुछ 100 रुपए हैं। निंग निंग, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? नहीं। तो तुमने क्यों नहीं पहना? मुझे लगा यह ठीक नहीं है, डर था कि बहुत महंगा है। बाय। मगर यह तुम्हारे पति का है, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम पर कोई बोझ मत लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे पति से कहूंगी, फिर तुम्हारे लिए 10 अलग अलग डिजाइन के खरीद कर दे, नहीं तो 100 खरीद देंगे। जरूर तुम्हें पसंद आएगा। तुम 3। ठीक है माँ, तो मैं पहन लेती हूँ। पहनो, पहन लो। माँ, सच में मेरी बहू हो, इतनी खूबसूरत हो, कुछ भी पहनो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मैं अब काम पर जा रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। काम ज्यादा जरूरी है, औरत के लिए सबसे जरूरी चीज है करियर। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। बाय बाय।
फेयर किंग। नमस्ते सर्विस। आइए। क्या आपको सफाई की जरूरत है? नहीं, अब नहीं। क्या देख रही हो? साफ करो। मैंने सफाई कर ली, आप लोग आराम कर सकते हैं। रुको, मेरी बाली खो गई है। क्या तुमने लिया? जब मैं साफ कर रही थी तब आप सब यहाँ देख रहे थे। कौन जाने तुमने चुपके से लिया या नहीं। मिल गया। पक्का सबूत। इस बार और कौन तुम्हें बचाएगा? यह मत सोच, यूहान जी तेरी हिफाजत कर रहे हैं। इस बार देखते हैं तू क्या करेगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जल्दी करो, कोई है, पुलिस बुलाओ। मिस जियांग, क्या हुआ? यह सफाई वाली औरत उसका हार चुराने की हिम्मत करती है। क्या? ये ज्वेलरी, ये कारीगरी शायद सस्ता नहीं है। मैंने नहीं चुराया, यह हार मेरे पति ने मुझे दिया है। कमीनी, अब भी बहाने बना रही है। तुझे लगता है तेरा पति कौन है? यह हार 10 करोड़ का है, क्या वह इसे खरीद सकता है? 10 करोड़? यह हार मिडसमर ड्रीम है, दुनिया में सिर्फ एक ही है। मिडसमर ड्रीम? क्या वो वही नहीं जो श्रीगु ने पहले विदेश की नीलामी में खरीदा था? यह हार यूहान भाई ने अपनी पत्नी को देने के लिए खरीदा था। इस पर नाम भी लिखा है। तू यूहान भाई की निजी सफाई वाली है और उसकी चीज चुराने की हिम्मत करती है। सबूत साफ है। अब तुझे क्या कहना है? मिस जियांग, यह सुनिंग, जब यह कंपनी में आई थी मैंने श्रीगु को कहा था गांव से आई है, हाथ साफ नहीं है। अच्छा हुआ आपने समय रहते पकड़ लिया, वरना श्रीगु का हार यह औरत चुरा ले जाती। जब सब साफ हो गया है तो इस औरत को जेल भेजो जल्दी। नहीं, मैंने नहीं चुराया, इसमें कोई गलतफहमी है। रुको, यह सब हंगामा क्या है? यूहान जी, यह औरत तुम्हारी चीज चुरा ले गई। मैंने नहीं किया, यह हार तो मेरा ही है। बेकार सफाई वाली यूहान जी, आप तो आ गए, तुम अभी मान नहीं रही हो। कौन सा हार? यूहान जी, आप भूल गए, यही वाला आपने विदेश की नीलामी से खरीदा था जो आप अपनी पत्नी को देने वाले थे। वह हार मिडसमर ड्रीम। आज यह औरत मेरे कमरे की सफाई करने आई थी, मैंने पकड़ लिया, उसने आपका यह हार पहन लिया था। गू जी, मैंने नहीं किया, आप मुझ पर विश्वास करें। ये हार, यह मेरे पति का दिया हुआ सस्ता बाजार का हार है, यह आपका वाला हार नहीं है। तुम अब भी बहाने बना रही हो, इस पर नाम भी लिखा है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मेरे मामलों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। यूहान जी, अब यह औरत, इसने आपकी चीज चुराई है। गू जी, आप माने, मैंने नहीं चुराया। सच या झूठ यूहान जी, देखने पर पता चल जाएगा। मुझे याद है हार के पीछे पत्नी के नाम के शुरुआती अक्षर हैं। मैंने खास तौर पर बड़ी माँ से पुष्टि की थी। SANIN। SANIN, यह सु निंगनिंग के शुरुआती अक्षरों से मेल खाता है क्या? सु निंगनिंग गू जी की पत्नी है। गू जी की पत्नी सिर्फ नाम का संक्षिप्त रूप है। SNN के इतने सारे लोग हैं, क्या हर कोई गुजी की पत्नी है? तो लगता है ये हार सच में सु निंगनिंग ने चुराया था। सच में सोचा नहीं था, यह सु निंगनिंग हमेशा इतनी ईमानदार लगती थी, पता चला ऐसी है। पहले भी सुना था वह पैसों के लिए बूढ़े आदमी से शादी कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या देख रहे हो, जल्दी से इस औरत को पुलिस स्टेशन ले चलो। रुको, यह हार मेरा नहीं है। कैसे हो सकता है? यह तो साफ है कि यह तो एक साधारण सा हार है। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? यह तो करोड़ों का हार है। गू जी तो गलती नहीं कर सकते ना? अपना सामान संभाल लो। शुक्रिया गू जी। बस, मामला साफ हो गया, सब अपने काम पर जाओ। चलो चलो। माफ कीजिए। सिर उठाओ। जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांग रही हो? मुझे याद है जब पहली बार तुमसे मिला था तब तो तुम्हारी आवाज बहुत बड़ी थी ना? अब क्या हुआ? तुम मेरी गू कंपनी की कर्मचारी हो तो सिर ऊंचा करके चलो। हमारी गू कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ है, समझी? जी गू जी। अरे हाँ, कल रात एक पार्टी है। तुम कंपनी की बेस्ट कर्मचारी हो
तो कंपनी की तरफ से पार्टी में आना। पार्टी? क्या यह ठीक रहेगा? भूल गई मैंने अभी क्या कहा। ठीक है गुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी। जाओ। गुजी, यह हार वास्तव में वही है जो आप श्रीमती जी को देना चाहते थे, लेकिन यह सुनिंगनिंग के पास कैसे आ गया? वह झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन जिसने उसे हार दिया वह साफ नहीं है। तुम अच्छे से पता लगाओ किसने हार लिया, और साथ में यह भी पता करो सुनिंगनिंग का पति आखिर कौन है। जी। अरे गुजी, आप सुनिंगनिंग के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्या आपको वह पसंद है? वह कितनी दयालु है ना। अच्छा, आपको चिंता है कि वह ठगी जाएगी? आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी जांच करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं उसके पति के पूरे खानदान की जड़ें निकाल कर लाऊंगा। अरे जियांग मिस, आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। कितने की है? शुक्रिया, मैंने इसे विदेश से कस्टम मेड करवाया है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अरे यह गाउन वांग असिस्टेंट ने दिया है, बहुत ज्यादा खुला है ना? देखो वो किसकी बेटी है, बहुत सुंदर है। हाँ, पहले कभी नहीं देखा। सुना है गुजी ने नए मैनेजर को आमंत्रित किया है पार्टी में आने के लिए। कहीं वही तो नहीं? तुम लोग उसके झांसे में मत आना, वह तो गांव से आई एक सफाई वाली है। आज यूहान भाई नहीं है, अब देखते हैं तू कैसे दिखावा करती है। सफाई वाली? ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो हॉट काउचर पहना है। जरूर नकली है, वह एक सफाई वाली उसके पास हॉट काउचर पहनने के पैसे कहाँ? हो सकता है उसने ऑनलाइन फोटो ढूंढी हो और नकली बनवाया हो। सुनिंगनिंग, तुम जैसे लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी एक नीच और हीन इंसान हो। अंदर आते ही तेरी हड्डियों में बसी बदबू दिख जाती है। मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई नीच इंसान भी नहीं हूँ। गुजी है। अरे गुजी, तुम यह नहीं कहना चाह रही हो कि तुम गुजी की पत्नी हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। रिश्ते के हिसाब से गुजी मेरे कजिन हैं। तुम नहीं ये चाहती हो कि मैं तुम्हें भाभी बुलाऊं? पहले अपनी औकात देखो। ये ड्रेस दुनिया में सिर्फ एक है, तुमने नकल भी कुछ और की होती। ऐसे पहनकर आने में शर्म नहीं आती? ये नकली नहीं है, गुजी ने मुझे दी है। हम बड़ी बड़ी बातें, चलो इसकी ड्रेस उतार दें। अरे अरे, तुम लोग मुझे मत छुओ, मत छुओ, छोड़ो, मत छुओ, मुझे मत छुओ, मत आओ, मत आओ, मुझे मत छुओ, छोड़ो। गुजी आ गए। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। यूहान भाई, आप कैसे आ गए? मैं नहीं आता तो तुम लोग मेरी गू कंपनी के लोगों को परेशान करते। लेकिन वह तो बस एक गांव से आई एक क्लीनर है। वह सिर्फ क्लीनर नहीं है, बल्कि वह गू कंपनी के लॉजिस्टिक्स विभाग की नई मैनेजर है। उसने जो ड्रेस पहनी है वह मैंने उसकी नियुक्ति का जश्न मनाने के लिए खास तौर पर उसे दी थी। तुम लोगों ने उसे खराब कर दिया। तुम लोग कैसे मुआवजा दोगे? अरे गुजी, हमें तो पता नहीं था। सब जियांग जी ने, उन्होंने हमें उकसाया। हाँ वही है। यूहान भाई, मैं और निंगनिंग तो बस मजाक कर रहे थे, आपने गलत समझ लिया। गलत समझा? उसने जानबूझकर किया। बस एक ड्रेस ही तो है, मैं भरपाई कर दूंगी। ठीक है, ड्रेस के अलावा उसके मानसिक पीड़ा का हर्जाना भी। 10 करोड़। 10 करोड़? अब क्या होगा? एक पैसा भी कम हुआ मैं तुम्हें बता दूंगा मुझसे बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। जियांग जी, अकेली हैं? यह बूढ़ा बदमाश। हम ठीक समय पर आए। ली जी, बहुत दिनों बाद मिले। कुछ दिनों में जियांग जी और भी खूबसूरत हो गई हैं। 2000 बात है। ली जी, आप मजाक कर रहे हैं। जियांग जी, आपको कब फुर्सत है? हम एक समय निकाल कर अच्छे से बात करें। ली जी, हमारे पास तो हर समय फुर्सत है, लेकिन मुझे पता है एक और व्यक्ति है जो आप में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वही है। सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह गुजी के साथ है। गुजी की आदमी मैं छूने की हिम्मत नहीं कर सकता।
लीजी, आप निश्चिंत रहें, वह तो बस एक क्लीनर है, गुजी से उसका कोई संबंध नहीं है। क्लीनर या क्लीनर, मैंने अभी तक ऐसी कोई नहीं खेली। नंबर 5। बस आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूंगी। अरे अकेली, जियांग जी, आपको कुछ काम है? तुमने हमारे परिवार से 10 करोड़ ले लिए, तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पी लूं, चलेगा? क्या डर है कि मैं तुझे कुछ कर दूं? अब तो ठीक है ना? ड्रेस आपने खराब की है, आपको मुआवजा देना चाहिए, बाकी मैं नहीं लूंगी। मुझे बस समझ नहीं आ रहा क्यों युहान जी इतना भरोसा करते हैं तुम पर। बॉस अपने कर्मचारी का सपोर्ट कर रहे हैं, बस। गुजोंग एक अच्छे इंसान है। हाँ, बिजनेस में गु ग्रुप के कठोर और निर्णायक सीईओ और तुम उन्हें अच्छा इंसान कह रही हो, बहुत हास्यास्पद है। जियांग जी, गु जोंग की शादी हो चुकी है, मुझे परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कहती हूँ थोड़ा संभल जाइए। तुम्हें थोड़ी सी इज्जत दे रही हूँ और तुम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगी हो। हाँ, तुम। सॉरी, तुम्हारी ड्रेस गंदी कर दी। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, इसे अपनी ड्राई क्लीनिंग का खर्च समझ लो। तुम सफाई का खर्चा अपने पास रखो। जियांग जी, पहले होटल में जब थे आप मेहमान थीं, इसलिए मैं आपको जितना हो सके मानती रही, लेकिन यह होटल नहीं है। आप यह मत समझिए कि मैं हमेशा आपको अपने ऊपर हावी होने दूंगी। आपका हाँ हाँ हाँ, छोटी हसीना, तबीयत ठीक नहीं है या फिर इसमें लेके हाथ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? से छोड़ दो, बदमाश। गु गु महोदय, माफ कीजिए, मैं निकल यहां से। तुम ठीक हो? गर्मी है, बहुत गर्मी है, बचाओ। तुम्हें ड्रग दिया गया है। सु निंगनिंग, तुम शांत हो जाओ। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। सु निंगनिंग, मुझे गले लगाओ। सु निंगनिंग, जागो, देखो मैं कौन हूं। आप? गुजी, मुझे बचाइए। वाह गु सर, लगता है कल रात काफी गर्मी थी। बात बताओ। मैंने सीसीटीवी चेक किया, हार तो मैडम के लोगों ने लिया है। उन्हें पता नहीं चला ना, हमने बहुत छुपा कर रखा है। नहीं मिलेगा, सिर्फ शुरुआत ही रिकॉर्ड हुई, आदमी का चेहरा नहीं आया। चलो छोड़ो, यह वीडियो तो मिल गया है, अब देखते हैं इस सु निंगनिंग को अब कहाँ मुंह दिखाएगी। युहान भैया के पास। युहान भैया देखिए, मैंने कहा था यह औरत बेशर्म है ना, पार्टी में फांसा लिया, पता नहीं कहाँ का बदमाश आदमी बिस्तर पर चढ़ गया। आप उसे जल्दी निकाल दीजिए वरना यह बात फैल गई तो कंपनी की छवि पर असर पड़ेगा। क्या मैं हाल ही में बहुत नरम पड़ गया हूँ जिससे तुम्हें गलतफहमी हुई कि मैं गु युहान तेरे जैसी हरकतों को बर्दाश्त कर सकता हूँ जिससे तू अपने हाथ में ले सकती है? युहान भैया, आपका यह कहने का क्या मतलब है? कल पार्टी में तूने ही उसे दवा दी थी, है ना? युहान भैया, आप गलत समझ रहे हैं। यह रहा तेरी दवा खरीदने का रिकॉर्ड, अब और क्या बहाना बनाएगी? हाँ, मैंने दवा दी तो क्या, वह तो बस एक सफाई वाली है, आप उसके लिए इतना कठोर कैसे हो सकते हैं? मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने कहा तू उसके सामने कुछ नहीं है। क्या क्या आप उसे पसंद करते हैं? मेरे मामलों में तुझे दखल देने की जरूरत नहीं। मैं तेरे पिता की इज्जत के लिए इस बार मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। अब तू खुद चली जा या मैं किसी को बुलाकर तुझे बाहर निकलवा दूं। सुनिंगनिंग कहाँ है? गु सर, सुनिंगनिंग ने आज छुट्टी ली है, ऑफिस नहीं आई। गु सर, आप नहीं सच में सुनिंगनिंग को पसंद करने लगे हैं तो पत्नी का क्या होगा? यह
एक समय तय कर ले, हम तलाक ले लेते हैं। दीदी, आज तुम्हें फुर्सत कैसे मिली? क्या आज ऑफिस नहीं गई? मेरे बॉस ने आज छुट्टी दे दी, तो मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई। दीदी, तुम्हारी गर्दन पर क्या है? अरे कुछ नहीं, तुमने गलत देखा। दीदी, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, अरे तुम ज्यादा मत सोचो, यह मच्छर का कांटा है। मुझे यकीन नहीं, मुझे फिर से देखने दो। अरे मुझे अचानक याद आया, मेरा कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। कुछ हो तो मुझे फोन करना। अरे दीदी, तू ही है सुनिंगनिंग का बीमार छोटा भाई? आप कौन है? तुझे सच बताने वाला एक नेक इंसान। मैं आपको नहीं जानता। तू मुझे जानता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उत्सुकता नहीं है। तू बीमार पड़ा और अस्पताल में भर्ती हुआ। 1 साल पहले का ऑपरेशन का खर्च और इस दौरान की दवा का खर्च कैसे आया? आप क्या कहना चाहते हैं? तेरे अस्पताल में भर्ती होने का पैसा सब तेरी उस रंडी बहन ने शरीर बेचकर कमाया। तू झूठ बोल रहा है, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। तूने अभी देखा ना, उसके शरीर पर लाल निशान? वह उस वक्त का है जब वह मर्दों के साथ मस्ती करती थी। छोड़ा गया निशान पैसे के लिए। वह सच में हद कर गई। तू झूठ बोल रहा है, तू धोखा दे रहा है। तू खुद देख ले, पता चल जाएगा। तेरी दीदी तू पहचानता है ना? यह नामुमकिन है। यह मेरी दीदी नहीं है। नहीं। सुनिंगनिंग मुझसे लड़ना चाहती है, यही है अंजाम। एग पैनकेक। पैसे पहले ही दे दिए हैं। ठीक है। मुझे एक एग पैनकेक दो। अरे तुम मुझसे क्यों छिप रहे हो? उस रात गुसर, वो रात एक गलती थी। क्या वो उस आदमी की वजह से था? तुम उससे इतना प्यार करती हो? अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? शादी के बाद वह तुम्हें इतना मुश्किल में क्यों रखता है? वह जैसा भी हो, मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने मेरे छोटे भाई को बचाया था। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। वह एक धोखेबाज है। जो हार उसने तुम्हें दिया वह चुराया हुआ है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। तो गुसर को क्या लायक लगता है? भूलिए मत गुसर, आप शादीशुदा हैं। मैं और वह बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हमारे भी। निंग, तेरा फोन क्यों बंद है? अभी हॉस्पिटल ने मुझसे संपर्क किया, बोला कि तेरे भाई को कुछ हुआ है, तुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। क्या? डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? ओह, आप परिवार वालों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। नहीं हो सकता। आज सुबह जब मैंने अपने छोटे भाई को देखा था, वह बिल्कुल ठीक था। मरीज को सदमा लगा है, हमने पूरी कोशिश की। नहीं हो सकता डॉक्टर, मेरा भाई इतना अच्छा था और इतना शरीफ और आज्ञाकारी था। वह मर नहीं सकता। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? डॉक्टर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुनिंगनिंग, शांत हो जाओ। तुम भी बहुत उदास मत हो, वह भी ऐसा नहीं चाहता होगा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मरीज मरा नहीं है। क्या? तो आपने अभी? मैं कह रहा था कि तुम लोग ऑपरेशन का खर्चा तैयार रखो। अरे तुम दोनों जोड़े लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? शियाओफेंग। दीदी, ठीक है, बस ठीक है, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद एक और ऑपरेशन करेंगे, ठीक हो जाओगे, फिर अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। दीदी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। क्यों? तू इलाज क्यों नहीं करवाना चाहता? पैसे की चिंता है क्या? तू चिंता मत कर, दीदी पैसे कमा लेगी। दीदी, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। अगर मेरी वजह से नहीं होगा, सब मेरी गलती है। शरीर के साथ नहीं दिया, सब मेरी गलती है। ना को मत को 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 हिलना मत। दीदी, आप मुझसे मत छिपाइए, मुझे सब पता है। तुझे क्या पता चला? दवा का पैसा कहाँ से आया? कहा तो था ना, मेरा एक दोस्त। दीदी, आप मुझे और मत बहकाइए। किसी ने मुझे बता दिया है कि आपने मेरे लिए अपने आप को एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। आपको लगता है मुझे पता है? मैं चैन से अस्पताल में पड़ा रह सकता हूँ? मैं हिलना मत, शियाओफेंग, हिलना मत। दीदी, आप मेरी सबसे अच्छी दीदी हैं। मैं नहीं चाहता आप मेरे लिए अपना बलिदान दे रही हैं।
शियाफेंग, इस बारे में तू चिंता मत कर। इतने दिनों से पड़ा है, प्यास लगी होगी या थोड़ा पानी पी ले। दीदी, आप ऐसा मत कीजिए। दीदी, दीदी, माफ कीजिए, माफ कीजिए। दीदी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। आप मुझे और मत समझाइए, मुझे मरने दे। तू अभी नाबालिग है, बड़ों की बात मान ले। तेरे हाथ को क्या हुआ? तू कौन है? जिस बूढ़े आदमी की तू बात कर रहा है। तुम ही मेरी बहन से शादी करने वाले हो, लेकिन पहले तुम्हारा मेडिकल बिल मैंने भरा था। मैं और तुम्हारी बहन उस तरह के रिश्ते में नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मुझे तुम्हारी बहन पसंद है, दिल से उसके साथ रहना चाहता हूँ। तू क्या बक रहा है? अगर तुम चाहती हो कि वह ठीक से इलाज करवाए तो मेरी बात मानो। तुम सच कह रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी बहन में क्या पसंद है? तुम्हारी हैसियत, तेरे आस पास लड़कियों की कमी नहीं होगी ना? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें बहन में क्या पसंद है? वह मेरी बहन है, चाहे कुछ भी हो, मैं सब स्वीकार करूंगा। मैं भी वैसा ही हूँ। वह मेरी पत्नी है, वह चाहे जैसी भी हो, मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। दीदी, सच में? लेकिन क्यों? मुझे लगता है तुम उसे पसंद नहीं करती। तुम सिर्फ इसलिए मेरे मेडिकल बिल की वजह से उससे शादी की, है ना? आप लिख लिया? छोटे भाई के सामने ज्यादा बदतमीजी मत करो। गुजोंग, अभी के लिए शुक्रिया। जियाओ फेंग, उसने आखिरकार सर्जरी करवाने का फैसला कर लिया। अभी जो हुआ, तुम उसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती? हॉस्पिटल ने बताया कि तुमने फीस पहले ही जमा कर दी है। मैं जल्द ही तुम्हें वापस कर दूंगी। अभी तुम्हारे भाई के सामने मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, वो सब सच था। गुजोंग, हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। अभी तो हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, और वो रात बस एक एक्सीडेंट था। उस रात जिसे ड्रग दिया गया था वो तुम थी, मैं नहीं। मुझे पूरी तरह पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे अपनी भावनाओं का भी पूरा एहसास है। गुजोंग, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि तुम मेरी शादी को लेकर चिंतित हो, इसलिए मैंने जल्दी नहीं की कि तुम तुरंत मुझे जवाब दो। जब मैं सब कुछ संभाल लूंगा तब मैं खुलेआम वापस आकर तुम्हें पाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन वो आदमी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अगर तुम अपने भाई के इलाज के खर्चे की वजह से उसके प्रति एहसानमंद महसूस करती हो तो तुम उसे किसी और तरीके से चुका सकती हो या शुक्रिया अदा कर सकती हो, अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के बजाय। भले ही तुम आखिर में मुझे न चुनो, मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम किसी ऐसे के साथ रहो जिससे तुम सच में प्यार करती हो। शादी का सर्टिफिकेट लेकर आना अगले सोमवार कोर्ट में तलाक के लिए। क्या शादी का सर्टिफिकेट पिछली बार माँ को भेजे पार्सल में आ गया? माँ, क्या हाल में टाइम है? मेरा सामान गलती से लगता है कि घुस गया पिछली बार आपको भेजे पार्सल में। पिछली बार तुमने जो कपड़े भेजे थे मैंने अभी तक खोले भी नहीं। क्या चीज डाल दी? माँ, तुम्हें भेज देती हूँ। माँ को मेरी शादी के बारे में पता नहीं है, वैसे भी तलाक होने वाला है तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं। पहले मत खोलिए। माँ, मुझे आपकी याद आ रही है, मैं आपको लेने आती हूँ। रुको, कहां से आया यह बदबूदार भिखारी? देखा नहीं क्या जगह है? हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैं अंदर किसी को ढूंढने आई हूँ। चुप। अरे, लगा कौन है? दूर से ही एक बदबू आ रही थी। जियांगवान, यह हैचिंग का विला एरिया है। यहाँ रहते हैं सब बड़े बड़े लोग, कोई आम साम लोग नहीं जो भी आ सके। गार्ड, तुम ध्यान से देखना, इसे अंदर मत घुसने देना। जी। मैंने सुना है आज गुलाव फुरेन वापस आ रही हैं। बस अगर मैं उन्हें खुश कर दूं तो यूहान भैया की पत्नी मैं बनूंगी। जल्दी से इसे बाहर निकालो। जी। यहाँ मत खड़ो, जल्दी से चल। भैया जरा रहम करो, मैं अंदर किसी को ढूंढकर जल्दी बाहर आ जाऊंगी। अच्छा, भला कहा तो नहीं मानता, अब जबरदस्ती मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। जल्दी निकल 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 निकल। रुकिए,
कहां से आया भिखारी? हम अपनी आंखें खोल कर देख, पहचान लो मैं कौन हूँ। मैडम सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी आंखों में धूल थी, मेरी गलती है, मेरी गलती है। आंटी, आप यहाँ रहती हैं? कुछ दिनों में क्या हुआ, फिर से आंटी बुला रही हो? माँ नहीं बुलाती। आज मैं शादी का सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। तुम्हारे बेटे से तलाक लेने ये माँ बुलाना मुझसे नहीं होता। मैडम, आप इन्हें कैसे जानती हैं? ये गांव से आई हैं। ट्रू। ये मेरी बहू है, एक गंदा सिक्योरिटी गार्ड, बड़ी शान है तुम्हें। क्या ये मैडम गु वाइफ हैं? गो जी, हाँ सही कहा। मेरे सस्ते पति का नाम भी गो है। क्या था नाम? तुमने मेरी बहू को रोका, कल से मत आना। मैडम, मुझसे गलती हुई, सॉरी सॉरी, एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए। निकल। निंग निंग, आज तुम यहाँ कैसे? ओह, समझ गई। क्या मेरे बेटे ने बताया कि मैं आज वापस आ रही हूँ? तुम जानबूझकर मेरे साथ आई हो। हाँ हाँ हाँ। आंटी, मेरी अंदर किसी से मीटिंग है, मुझे काम है, तो चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे निंग निंग, तुम जरूर मेरा बेटा। मेरी बहू को फिर से नाराज किया, मैं तो कुछ ही दिनों के लिए गई थी। वो बदमाश कहाँ है? जल्दी से वापस आ जाओ। वांगमा, तुम कहाँ जा रही हो? मैडम, आपने खुद को ऐसे क्यों पहन लिया, जैसे सड़क से कबाड़ उठा लाई हूँ? ये सबसे नया वेस्टलैंड इंडस्ट्रियल स्टाइल है, तुम्हें क्या पता? अरे वांगमा वांगमा, तुम जा नहीं सकती। तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। तुम गई तो मैं कैसे रहूंगी? क्या मैंने तुम्हें कम पैसे दिए? मैं 2 गुना दूंगी। 3 गुना, 5 गुना चलेगा? अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहीं जाने को नहीं कहा। मुझे मत बेवकूफ बनाओ। जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तो यही बोरी घसीट कर लाई थी। अब तुम ऐसे दिख रही हो जैसे बोरी समेट कर जा रही हो। मेरी बेटी मुझसे मिलने आई। ये वो चीजें हैं जो उसे चाहिए, ये सब उसके लिए है। सच में? मेरी अच्छी वांगमा, तुम नहीं जा रही हो, अच्छा है। तुम और तुम्हारी बेटी बहुत दिनों बाद मिली हो ना? तुम ऐसे कपड़े पहनकर उससे मिलने जा रही हो। ये इसमें क्या दिक्कत है? निंग निंग, माँ, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये मैडम ने ही ऐसे पहनने को कहा। उन्होंने बहुत ज्यादा किया, आपको ऐसे कैसे पहना सकते हैं? सड़क के भिखारी भी आपसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्या वो आपको परेशान कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो नौकरी छोड़ दो, मैं आपका पालन पोषण कर सकती हूँ। माँ, ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तुम मुझसे कुछ लेने आई थी ना? तुम यही ढूंढ रही थी ना? माँ, मैं जानबूझकर आपसे छिपा नहीं रही थी। तेरा भाई तो 1 साल से ज्यादा अस्पताल में है। माँ भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ जितना तू सोचती है। ये पैसे माँ ने इन सालों में जमा किए हैं। गांव की वो अफवाहें माँ ने सुन ली हैं। तू मेरी बेटी है, तू कैसी है माँ जानती है। ले, ये पैसे वापस कर दे उन्हें, बाकी का तू खुद फैसला कर। माँ, इन सालों में तूने बहुत मेहनत की है। माँ, अगर तू थक गई है तो नौकरी छोड़ दे, माँ तुझे पालेगी। माँ का बॉस गुजोंग है, पैसे बहुत उदारता से देते हैं। गुजोंग? कौन से गुजोंग? वही गु ग्रुप के गुजोंग। क्या? मुझे नहीं पता था कि माँ भी गुजोंग के अंडर काम करती हैं। माँ, आप गुजोंग को अच्छी तरह जानती हैं। गुजोंग साल में बस कुछ ही बार घर आते हैं। मैं उनकी माँ की देखभाल करती हूँ। तो गुजोंग और उनकी माँ का रिश्ता खराब है? लगता तो अच्छा है। जब गुजोंग ने शादी की थी तो वो अपनी माँ के लिए ही शादी किए थे। बूढ़ी माँ अपनी बहू से बहुत प्यार करती हैं। अगर गुजोंग तलाक ले लें तो? बूढ़ी माँ के मिजाज के हिसाब से शायद वो मानेंगी नहीं। अरे गाड़ी रोको रोको। निंगनिंग, तुम यहाँ कैसे?
तुम हमेशा पकड़े हुए हो उस आदमी के साथ शादी का सर्टिफिकेट, तुम उसे इतना पसंद करती हो। गुजी, आपसे कोई मतलब नहीं है, मत भूलिए आपने अभी तक तलाक नहीं लिया। सब कहते हैं कि गुलाव फुरेन नए ट्रेंड और फैशन पसंद करती है। ये सब मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किए हैं, फैशन के आइटम्स लाए हैं। जब मैं उसकी माँ को पटा लूंगी, गु यूहान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अरे तू ही है गु घर की नौकरानी, ठीक समय पर आई है मेरे लिए। एक कप कॉफी ला, दूध के साथ, चीनी नहीं। तू क्या कर रही है? बोला था कॉफी लाने को, जल्दी कर। तू मुझसे ऐसे बात कर रही है? तू जानती है मैं कौन हूँ? तू बस एक नौकरानी है ना। तेरे ऊपर यह कपड़ा गु घर की नौकरानी पहनती है, यह मत सोच कि मुझे नहीं पता। ये मिस, मैं गु घर में इतने सालों से हूँ, मैंने तुझे कभी क्यों नहीं देखा? तू यहाँ कैसे आई? पहले नहीं देखा था, आगे से तो पता नहीं। ओह, आखिरकार आगे से मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। कॉफी पीनी है तो खुद डाल ले, तू जैसी औरत। मैं तेरी सेवा नहीं करूंगी। बस एक नौकरानी है तू, और तू अकड़ दिखा रही है। तू जैसी गंदी बुढ़िया गु परिवार तुझे खाना देता है, तुझे तो सिर झुकाना चाहिए। मानती है मैं यूहान भैया को बता दूं कि वो तुझे बाहर निकाल दें? बहुत अच्छा, मैं देखूंगी कि वो गु यूहान सच में मुझे बाहर निकालता है या नहीं। तेरी बड़ी हिम्मत है। तू एक बेकार नौकरानी, मैं तुझे बाहर निकाल दूं तो क्या? तू क्या करेगी? आप किसे बाहर निकालना चाहती हैं? यूहान भैया आप वापस आ गए। मिस जियांग, मैंने कहा था हम अच्छे से नहीं जानते। मैं चाहता हूँ आप मुझसे दूरी बनाए रखें। ही, मैं समझी थी कोई बड़ी चीज है। तो ये निकली ढोंगी औरत, लगता है ठीक नहीं है। हा। यूहान भैया, पिछली बार की बात मेरी गलती थी। आज मैं खास तौर पर माफी मांगने आई हूँ। देखिए, मैं आंटी के लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। ये सब मैंने बहुत मेहनत से खास करके चुनी है। पिछली बार की बात माफ कर दीजिए ना। ये सब चीजें जल्दी से ले जाओ, गु परिवार इन्हें नहीं लेगा। तू एक बेकार नौकरानी, मैं यूहान भैया से बात कर रही हूँ, तू बीच में क्यों बोलती है? यूहान भैया आप उसे समझाइए ना। आप किसे नौकरानी कह रही हैं? क्या वह नहीं है? तू गु परिवार की नौकरानी नहीं है, फिर भी अंदर आ गई। तेरी बड़ी हिम्मत है। तुझे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए और फिर बाहर निकाल देना चाहिए। जिसे जाना चाहिए वो तू है। क्या आप जानती हैं ये कौन है? वो कौन है? वो मेरी माँ है। माफ कीजिए आंटी, माफ कीजिए। आप ऐसे कपड़े पहनकर आई हैं, मुझे सच में नहीं पता था कि आप गुझों की माँ हैं। माफ कीजिए आंटी। मुझे आंटी मत बुलाओ, मैं इस लायक नहीं हूँ। तुम्हारी ये आंटी, तुम वैसे ही रहो जैसे अभी थी। मुझे बेकार नौकरानी बुलाओ बस। गु यूहान यह है, वह जो तुम्हें पसंद है, वह औरत। तुम उसकी वजह से तुम मेरी बहू से तलाक ले रहे हो। यूहान भैया, तुम्हें कोई पसंद आ गया है? माँ, मुझे जो पसंद है वह यह नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे बेटे की नज़र इतनी खराब कैसे हो सकती है? पसंद करना एक ऐसी औरत को जिसके पास सिर्फ सूरत है, दिमाग नहीं। ऐसी औरतें देखते ही पता चलता है कि यह शॉर्ट ड्रामा की विलेन है। अरे नहीं, देखते ही पता चलता है कि यह जहरीली है महिला साइड कैरेक्टर। यूहान भैया, तुम्हें कौन पसंद है? नहीं, वह बेकार सफाई वाली तो नहीं। क्यों? मैं इतने समय से तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई, मैंने अपने पापा से तुम्हारी कंपनी में निवेश करवाया। तुम एक नज़र भी मुझे देखना नहीं चाहते। मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम जो भी करो मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता। हाँ, मेरा बेटा सिर्फ मेरी बहू के साथ रहेगा, कोई भी नहीं मेरे बेटे के लायक नहीं है। माँ, मैं सिर्फ उसी के साथ रहूंगा जो मुझे पसंद है। शुरू में उससे शादी करने का वादा किया था, एक गलती थी। भले ही आप मुझे शादी का सर्टिफिकेट न दें, मुझे यह शादी तोड़नी ही पड़ेगी। जल्दी से अपना सामान ले जाओ। माँ, मेरा काम है, मैं चलता हूँ। बेटा, तुम खाना खाकर जाओ। यूहान भैया, लगता है मेरी बहू सच में जा रही है। सु निंगनिंग, कैसे हो सकता है? यूहान जी से शादी करने वाली वह कैसे हो सकती है? वह मेरी बहू है, बिल्कुल सच्ची। नामुमकिन। मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा बेटा। वे साथ नहीं रह सकते, मैं मंजूर नहीं करती। सु निंगनिंग, मुझे बुरा लग रहा है। तू भी ठीक नहीं रहेगी। मैं तुझे और तेरे दूसरे आदमी को सेक्स वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी।
मैडम, ये फिर क्या हुआ? वांगमा, मेरा बेटा इस बार पक्का है, मेरी बहू को तलाक देने वाला है। क्या करूं? मैडम जी, बच्चों की अपनी किस्मत होती है, आप थोड़ा संभल जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा। वांगमा, तुम कहती हो मुझे सीखना चाहिए, शॉर्ट फिल्मों की उन सौतेली माओं की तरह। मेरे बेटे को पसंद आने वाली औरत को 5 करोड़, क्या वह मेरे बेटे को छोड़ सकती है? मैडम, आप ऐसे साहब और नाराज होंगे। ओह, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे थोड़ा और रोने दो, शादी का सर्टिफिकेट बेटे को भेज दो। मेरी अच्छी बहू। अरे, अगली बार मौका मिले तो साथ घूमेंगे। भाई, क्या आप मुझे पहचानते हैं? कैसे नहीं पहचानूं? आप तो अब हमारे यहाँ मशहूर हो गए हैं। इस इंटरनेट पर तो बस आपके वीडियो ही हैं। गुशी ग्रुप की नई हेड बिस्तर के जरिए ऊपर आ गई। मैं क्या केवल अमीर आदमियों के साथ ही घूम सकते हैं? हम जैसे लोगों को कोई मौका नहीं? निंग निंग, अब इंटरनेट पर तुम्हारे ही वीडियो हैं। क्या तुमने किसी को नाराज किया है? कोई कैसे ऐसा वीडियो डाल सकता है? निंग निंग, जल्दी से समझाओ। आंटी तुम पर यकीन करती हूँ, तुम वैसी नहीं हो जैसा वे कहते हैं। अरे, उस वीडियो वाली औरत वो वही है ना? उस आदमी के कपड़े सस्ते नहीं हैं। कैसे नहीं है कि उसने पटा लिया एक अमीर लड़के को? क्या वो आदमी तुम्हें संतुष्ट कर सकता है? हा 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 हा। गु सर, आप और निंगनिंग उस रात का वीडियो किसी ने ऑनलाइन डाल दिया। अब हर जगह यही कहा जा रहा है कि निंगनिंग आदमियों के जरिए ऊपर आई। क्या गाड़ी से कंपनी चलिए? लेकिन आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तय किया है। वह 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा कंपनी चलिए। अरे भाई, चुप रहो। हमारे मैनेजर वू जी, बस उन्हें नाराज करने की वजह से उनका पद घटा दिया गया। सावधान रहो, तेरी सिक्योरिटी की नौकरी जाएगी। हाँ, पता नहीं उसके पीछे कौन सा बड़ा आदमी है। अगर किसी को नाराज कर दिया, हमारी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा? हाँ, सही कहा। हम लोग अपना काम करते रहना चाहिए, उसके जैसा नहीं। एक आदमी के सहारे ऊपर चढ़ गई। लेकिन बात करें तो इस वीडियो में बॉडी वाकई अच्छी है ना? अरे ये वीडियो कहाँ गया? सच में सारे ट्रेंडिंग टॉपिक भी गायब हो गए। सु निंग निंग, तू जिस आदमी के साथ सोई उसकी पहचान बहुत खास है। इतना तेरा सपोर्ट कर रहा है। निंग निंग, जल्दी बोलना। अगर अब तू नहीं समझाएगी तो आगे कंपनी में कैसे रहेगी? ये बातें मैं समझा नहीं सकती। पहले गुयुहान मेरी मदद करने के लिए ऐसा हुआ था, मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। इसमें समझाने जैसा क्या है? ये खबर में जो कहा गया है वही सच है, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पा रही। वह बस एक आदमियों के साथ सोकर ऊपर चढ़ने वाली कमीनी मैं नहीं हूँ। अगर तू सच में नहीं है तो बता, वीडियो में वो आदमी कौन है? वीडियो में वो आदमी मैं हूँ। मैं और सूजी नॉर्मल रिलेशनशिप है। बाद में मैं न्यूज़ जारी करूंगा। अगर किसी ने वीडियो को बुरी नीयत से फैलाया, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। समझ गई? हाँ गुसर। समझ गई तो निकल। निंगनिंग, माफ करना, इस मामले में मेरी गलती थी। वीडियो जियांग वान ने फैलाया था, मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। जियांग परिवार दिवालिया हो गया है। अब वह फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। गुसर, मैं सिर्फ एक गांव से आई एक सामान्य इंसान हूँ। आपको मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, और इससे आपकी नाम भी खराब होता है। तुम सामान्य नहीं हो, तुम मेरी एकमात्र पसंद हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे और मेरे पति की स्थिति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैं इसे सुलझा लूंगी मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन पहले से बता दूं, अगर आपने इसे सही से नहीं सुलझाया, आपकी पिछली शादी मैं फिर भी नहीं मानूंगी आपके साथ रहने के लिए। निंगनिंग, क्या मैं इसे ऐसे समझूं कि तुमने मुझे मौका दिया है? मैंने कहा था कि हाँ जवाब देने के बाद। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जरूर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी अच्छी बहू। वांग माँ, क्या आज मेरा बेटा और बहू का डिवोर्स का दिन है? जी मैडम, आप तो 2 दिन से रो रही हैं।
लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैडम, आपने मुझसे वादा नहीं किया था? आज साहब को शादी का सर्टिफिकेट देने जाना है। उसके पास यह शादी का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी डिवोर्स हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी देने जाती हूँ। मुझे मेकअप करने दो। मुझे खूबसूरत दिखना है अपनी बहू को आखिरी बार देखने के लिए। क्या ये साहब और बहू हैं? हाँ, यह मेरी खूबसूरत बहू है। मैडम, मुझे आपको कुछ बताना है। तो मेरी बहू आपकी बेटी है? मेरी बहू आपकी बेटी है? मेरी बहू? अरे मेरी प्यारी वांग माँ, हाँ हाँ हाँ, तो आप मेरी समाधान है। लेकिन मैडम, मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। वे आज तलाक लेने वाले हैं। आज वे। अरे हम कितने बदनसीब हैं। अभी पता चला कि हम समाधान हैं और अब हमें बेरहमी से अलग होना पड़ रहा है। रुकिए, मेरे बेटे की यह कहानी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरे फिल्म में देखने के अनुभव से फ्लैश मैरिज नहीं, क्या वे एक दूसरे को नहीं जानते होंगे? मेरा बेटा इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। गु मैनेजर ट्रैफिक में फंस गए हैं। मैडम का फोन। मत उठाओ। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? माँ, मैं निकल रही हूँ। निंगनिंग, तुमने माँ से वादा किया था कि आज माँ के साथ शॉपिंग पर चलोगी और उस बदमाश को तुम्हें भगाने मत देना। माँ, मेरा और निंगनिंग का आज कुछ काम है माँ, वह आपके साथ नहीं आ सकती। अरे बदमाश, तुम दोनों रोज एक साथ चिपके रहते हो। अपनी बीवी को एक दिन मुझे दे दे तो क्या हुआ? माँ, हमें सच में काम है। सच में काम है। काम को बाद में टाल दो। माँ, निंगनिंग प्रेग्नेंट है, मैं उसे जांच के लिए ले गया था। अरे प्रेग्नेंट? अरे वाह, मैं तो दादी बनने वाली हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे शादी को 1 साल हो गया बेटा। माँ को लगा तू। आप क्या कह रही हैं? माँ, हमें अभी जाना है। अस्पताल जाकर कंफर्म करना है। बस करो, ये सुनने वाली नहीं, चलो। अरे अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो क्या होगा? अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं और कोशिश करूंगा।